तो आज मैं वापस टाइम मैनेजमेंट टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा कि कुछ लोग कम समय में ज़्यादा काम कर लेते हैं, जबकि बहुत सारे लोग ज़्यादा समय में भी कम काम करते हैं। और बहुत से लोग प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि उन्हें कोई भी काम करना है तो वो उसे टालते रहते हैं कि मैं इसे आज नहीं कल से करूँगा। जैसे कि एग्ज़ाम 1 महीने बाद है तो वो आज पढ़ाई करने के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेंगे कि अभी तो एग्ज़ाम होने के लिए 1 महीने बाकी है, बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो पबजी खेलने का टाइम है। आजा भाई कोचिंगी आजा, अरे जॉर्जो आजा भाई जॉर्जो। फिर ध्यान तब आता है जब एग्ज़ाम होने को 2 से 3 दिन बचे हों, तो फिर वो सोचते हैं कि जब 1 महीने में नहीं पढ़ पाए तो 2 दिन में आइंस्टाइन तो बन नहीं जाएंगे। ये वही लोग हैं जो एग्जाम के दिन बोलते हैं कि भाई मैंने तो रात के 2 बजे तक पढ़ाई की है। और अगर आपको कम समय में ज्यादा काम करना है तो जो काम आप दूसरों से करवा सकते हो तो उस काम को करने में अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट फालतू में ही वेस्ट मत करो, यानी कि आपको अपने काम को डेलीगेट करना है। इस तरीके से आप दूसरों के टाइम का यूज कर रहे हो अपनी सक्सेस के लिए, और इस तरह से आपका काम भी हो जाएगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपके पास टाइम और एनर्जी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए इसका सही तरीके से यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पैसे ज्यादा खर्च हो गया तो उसे कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपका टाइम चला गया तो वो वापस कभी भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इस धरती पे कुछ ऐसे प्राणी हैं जो खुद चाहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट हो। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि एक बच्चा है जो कि मार्केट गया था शॉपिंग करने, और उसकी शॉपिंग पूरी हो गई थी और उसे घर जाने के लिए लेट हो रहा था। उसे घर जाके पढ़ाई करना था उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग। वो मार्केट से आ ही रहा था, जब वो रोड से चलकर जा रहा था तभी उसे लड़ाई की आवाजें सुनाई देती है। तो फिर वो दौड़कर वहां चला गया जहां पर लड़ाई हो रही थी, जाके लड़ाई एंजॉय कर रहा था। उसका वहां पर कुछ भी काम नहीं था और ना ही उसके वहां पर होने से लड़ाई रुक जाती। कुल मिला के वो वहां तमाशा देख रहा था और अपने प्रीसियस टाइम को वेस्ट कर रहा था, और वो घर जाने के लिए लेट भी हो रहा था। तब भी कोई ऐसे सब काम करके अपना टाइम वेस्ट करेगा तो समय में ज्यादा काम तो छोड़ो, काम ही हो जाए तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होगी। मैंने काफी बार वीडियोस में 80-20 रूल के बारे में बताया है, इसमें से 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं। अगर आप सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट काम करोगे तो आपको 80% रिजल्ट अचीव होगा, जबकि अगर आप 80% लेस इंपॉर्टेंट काम करोगे तो सिर्फ 20% रिजल्ट अचीव होगा। बहुत से लोग सिर्फ नॉलेज को एक्वायर करते हैं, लेकिन बहुत कम % लोग होते हैं जो इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और वही लोग लाइफ में बहुत ही ज्यादा ग्रो करते हैं अगर हम कंपेयर करें उन लोगों से जिन्होंने सिर्फ वीडियो देख के नॉलेज लिया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर आपको 80-20 प्रिंसिपल या कहे तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट सीखना है तो ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप ग्रो कर सकोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी नॉलेज को एक्वायर करो और इम्प्लीमेंट करो, तो उसे फायदा होगा जिसने इम्प्लीमेंट किया हो, और आप हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे रह जाओगे। आपको अपने माइंड को इस तरह से डेवलप करना है कि जिससे नॉलेज एक्वायर करो और इम्प्लीमेंट कर दो। दूसरों के एक्सपीरियंसेस और मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। जिस भी काम को करना चाहते हो वो काम कोई और कर चुका है तो उसके पास उस फील्ड के बारे में काफी सारा नॉलेज होता है कि उन्होंने वो काम कर चुका है, इसलिए आपको उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। कि अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो आप वॉरेन बफेट से तो मिल सकते नहीं हो, मिल पाते तो और अच्छी बात है। तो अब क्या करें, वॉरेन बफेट की बुक्स पढ़ सकते हो और उनकी रेकमेंड की गई सबसे बेस्ट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को रीड कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। और बुक रीडिंग की भी हैबिट आपको अडॉप्ट करनी चाहिए कि आप सक्सेसफुल पीपल जैसे इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई की बायोग्राफी पढ़कर इनके एक्सपीरियंसेस से सीख कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको उनकी मिस्टेक्स जान लेना है और आपको वो मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है जो उन्होंने करी। इतना सब कुछ करने के बाद आपको काफी सारा टाइम और एनर्जी बच जाएगा। आपको टाइम और एनर्जी सेव करना चाहिए क्योंकि टाइम और एनर्जी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको सबसे पहले करना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तभी बाकी सब काम आपको करना चाहिए। तो उनको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो हाईली वैल्यूएबल काम हो चुका है। द वन थिंग बुक के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा काम करना है जिसको बाकी सब काम बिल्कुल यूजलेस और अनइम्पोर्टेंट हो जाए। उस काम को करने के बाद बाकी कोई और काम ना भी करो वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीटास्किंग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो, जब आप अपने ओरिजिनल काम को स्विच करते हो अपने दूसरे कोई और टास्क से, तो आपका ब्रेन प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता है किसी एक काम पे। अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की तो मल्टीटास्किंग वर्ड ज्यादातर कंप्यूटर्स के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर्स भी बहुत सारे काम एक ही साथ नहीं करता है, पहले अपने ओरिजिनल काम को थोड़ा देर करेगा फिर दूसरे काम को थोड़ी देर। हमें ये सब समझ नहीं आता है क्योंकि ये सब काम बहुत ही ज्यादा जल्दी होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कर रहा है। आपको हमेशा इंपॉर्टेंट काम करने में फोकस करना है कि आप फास्ट ग्रो करो। आपको डाइवर्सिफाई नहीं करना है, कंसंट्रेट करना है। मस्क का एक कोट है, आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। टाइम ही एक ऐसी चीज
चीज है जिसे कोई भी अमीर हो जाए लेकिन उसे खरीद नहीं सकता। पुअर इंसान के पास भी उतना ही समय होता है जितना कि एक रिच इंसान के पास होता है। बस फर्क है उनके काम करने के तरीके और माइंडसेट में है। मीडियोकर आदमी काम करता है, अगर उससे वो काम हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बोल देते हैं कि ये मेरे बस का काम बिल्कुल भी नहीं है। जबकि एक हाईली इंटेलिजेंट आदमी सोचता है कि इस काम को मैं कैसे करूं। बिल्कुल भी नहीं है कि ये कभी फेल नहीं होते हैं, ये बार बार फेल होते हैं लेकिन कभी गिव अप नहीं करते हैं। जैसे कि आप इलॉन मस्क को देख सकते हो। इलॉन मस्क के 3 रॉकेट लगातार फेल होने के बाद भी इंटरव्यूअर ने बोला आपके 3 रॉकेट फेल हो गए हैं तो ये सब काम बंद कर देना चाहिए। इस पर इलॉन मस्क का कहना था कि नेवर एवर गिव अप। अपने सारे के सारे पैसे स्पेसएक्स कंपनी में 4th लॉन्च की तैयारी में लगा दिए थे और इलॉन मस्क अपना घर तक बेचकर रेंट पर रहने लगे थे और फिर आखिरकार 4th लॉन्च सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद से इलॉन मस्क को आज कौन नहीं जानता है। समय इलॉन मस्क फोर्ब्स के अकॉर्डिंग नंबर 1 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है। बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि इलॉन मस्क काफी सारी इनोवेटिव कंपनी के ओनर हैं। बहुत से लोग को ये नहीं पता है इलॉन मस्क ने इतनी जल्दी कैसे अचीव कर लिया है, थिंकिंग पैटर्न कैसा है, जानकर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए और ग्रो कर पाए। आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि काम के बारे में 2 घंटे सोचने से अच्छा है कि उस काम को 2 मिनट कर लिया जाए। फालतू में आप 2 घंटे वेस्ट करोगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियंस, ड्रोन आउट योर ओन इनर वॉइस। टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जंक फूड या कहे तो उल्टा सीधा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इससे आपकी हेल्थ खराब होगी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई अगर पहली बार जंक फूड खाता है वो मोटा नहीं हो जाता है। नहीं पहली बार ड्रिंक करने से किसी की किडनी खराब हो जाती है, नहीं पहली बार सिगरेट पीने से किसी के लंग्स खराब हो जाते हैं। सब काम को लॉन्ग टर्म तक किया जाए तो इसका रिजल्ट दिखने लगता है। पहले तो आपके पैसे जंक फूड को खरीदने में खर्च होंगे और दूसरी बार आपके पैसे जो जंक फूड से तबीयत खराब हुई है उसे ठीक करवाने में लगेंगे। कुल मिला के फायदा कुछ नहीं है लेकिन नुकसान बहुत ही ज्यादा। कभी कभी खा लिया तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ये मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि हेल्दी फूड ही खाओ ताकि हम फिट एंड फाइन रहें और आपका माइंड बिल्कुल बढ़िया तरीके से वर्क कर सके। होप करता हूँ कि आपको जो मैंने काम करने को कहा वो आप करोगे। इस काम को मैंने करने से मना किया उस काम को बिल्कुल भी मत करना, ये हमेशा याद रखना। तो टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो।